हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आगमन जो है आप लोगों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। तो बस मैं जा रही हूँ अभी मार्केट धनतेरस की कुछ शॉपिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी शॉपिंग के लिए। और गिफ्ट वगैरह जो दिवाली पे सबके वो देते हैं तो वो सब देखेंगे। तो क्या क्या ख़रीदते हैं और कैसे क्या तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ अभी मार्केट में, वहाँ जाके मिलेंगे आपसे। ओके फ्रेंड्स। नहीं है। पापा का वहाँ से आया रूट पे खरीदने। वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए थे मार्केट और कर रहे हैं शॉपिंग। और पीछे से पतिदेव भी आ गए थे, तो उनका ऑफिस के काम से वो कहीं और गए थे, तो वो जल्दी आने वाले थे। और उसी टाइम मैंने उनको लगा दिया फ़ोन, तो फिर वो वहीं पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे बेडशीट देखने के लिए। और जितना भी कलेक्शन था वो ऑलरेडी दिखा हुआ था, तो मुझे वहाँ कुछ समझ में भी नहीं आया, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस देखने गए थे कि कुछ नया होगा तो बेडशीट, 2 बेडशीट ले लेंगे दिवाली पे बिछाने के लिए। तो लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलो नई साल में हो सकता है नया कुछ कलेक्शन आए तो फिर नया लेंगे, क्योंकि पसंद ना आए तो फिर लेना भी नहीं चाहिए। और फिर ये बहुत कॉस्टली बेडशीट भी होती हैं, तो इस वजह से भी फिर मैंने नहीं लिया। और ऑलरेडी मेरे पास रखी थी और नई है सारी, ऐसा कुछ पुरानी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं ली। अभी 4-5 मंथ पहले ही मैंने ली थी। और बस उसके बाद फिर हम लोग कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स लिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, घर पे आ गए थे। और ये मैं लगा रही हूँ दिया। शाम हो गई थी, उस दिन धनतेरस थी, तो पूजा की धनतेरस की। उसके बाद फिर मैंने दिया लगा दिए। और इधर मैं पॉट में स्टोन भर रही थी, तो ये वाइट स्टोन मैं ख़रीद के ले आई थी DIY से। तो उसी वही मैंने इसमें रख दिए, क्योंकि ये पॉट ना इसमें वेट हो जा रहा था बंच का, तो वो इधर उधर ऐसे कभी धोखे से भी हाथ लग जाता था ना, तो वो गिरने का डर था ग्लास का। इस वजह से मैंने कहा वेट रहेगा तो ठीक रहेगा। तो मैं वाइट लेके आई थी, तो मैंने इसमें भर दिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम रही, तो फिर कभी देखेंगे ले आएंगे तो डाल देंगे। और उसके बाद फिर ये देखो पतिदेव बोले बच्चों से कि देखो तुमने पटाखे नहीं फोड़े, तो चलो पटाखे फोड़ते हैं। तो ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं। धनतेरस वाले दिन की शाम की ही है ये। तो देखो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आप लोग एंजॉय करिए।
लाऊंगा जरा वीडियो में सीसी में लगा बाहर जाओ हाँ चालू चालू उससे दूर रखो दिखाओ सामने दिखाओ लो दिखाओ हैप्पी दिवाली ऊपर करो ऊपर दिखाई दे हैप्पी दिवाली ऊपर करो हाँ अरे मेरा पूछने वाला है और निकालो स्की बना लेते हैं और यहाँ फिर पापा भाई सुबह भी है यहाँ की बना चलने वाली थी रुक गई कितने कलर निकले 3 कलर निकले 3 एरिया है चकरी नहीं छोटे एरिया के लिए है ये छोटी है ना वहाँ पर वीडियो ना अपनी वन पैक में 3 होती है ना बहुत है हाँ लगी अरे यही चल पाएगी यहाँ बैठ के लगा रहे हैं अरे यार तुम ये कलर वाह हाँ चलिए और बस फिर उसके बाद फिर ये है दिवाली वाले दिन की दोपहर की। तो मैं इधर बना रही थी बंधनवार और इधर फिर मैंने रंगोली बनाई थोड़ी सी ही, क्योंकि रंगोली कलर जो है ना लास्ट ईयर का ही रखा था, इस साल मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो जितना था मैंने उस हिसाब से फिर रंगोली बना ली। और एक तो मेरे पास टाइम भी कम था और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से फिर मैंने जितना था जो भी था उस हिसाब से मैंने काम किया। और 3-4 दिन से ट्राई कर रहे थे कि मेरीगोल्ड के फ्लावर मिल जाएं, तो वो नहीं मिल रहे थे। उस वजह से और फिर गुस्सा आ रही थी कि मिल नहीं रहा है। फिर उस दिन पतिदेव बोले कि नहीं हम देखते हैं, किसी से मंगवाए थे, फिर वो थोड़े से मिले थे, मतलब गुलाब की पंखुड़ी जो है वो मिल गई थी। तो फिर मैंने वो रंगोली बना ली थी। और इधर फिर मैं बेडशीट वगैरह सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया था बेड को। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, पूजा की तैयारी साथ में सारी चीज़ें चल रही थी, बंधनवारे वगैरह मैंने लगा दिए थे। और फिर मैं डोंगा लेके आई थी उस दिन, धनतेरस वाले दिन। मैं सारी चीज़ें डिटेल में दिखाना मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं मिला और इतनी ज़्यादा टायर्ड हो रही थी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं दिखा पाया। मैंने कहा चलो पूजा के टाइम तो सारी चीज़ें दिख ही जाएंगी। तो ये जो प्लेट है ब्रास की, ये और ये ब्रास का डोंगा वो मैं लेके आई थी मार्केट से। तो इस तरीके से मैंने उसमें भर के रख दिया और मैंने ये गोल्डन जो है ना सिक्के लगा दिए थे। बहुत ही अच्छा सा मैंने बनाया था इसको डेकोरेट करके। उसके बाद मैंने कुछ तैयारी कर दी थी पूजा की। फिर मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए, तो मैंने डिटेल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उस दिन मुझे पूजा करने के बाद फिर मुझे सोसाइटी में सबसे मिलने जाना होता है। तो इस वजह से इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर चीज़ डिटेल में बता सकूं। तो इस वजह से मैं जितना बता पाई वही मैंने दिखाया। तो खाना तो वही सिंपल सही बनाया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी 4 लोगों के घर पर डिनर था। आप बताओ 4 लोगों के घर पे आप वैसे भी नहीं खा सकते हो घर में इतना, लेकिन पूजा के लिए तो बनाना ही था। भगवान जी का प्रसाद लगाना होता है तो वो तो करना ही होता है। तो फिर मैंने सब्जी और दही बड़े और छोले और खीर, पूड़ी और रायता इतना बनाया था मैंने खाना। और बाकी के स्वीट्स वगैरह सब मार्केट से आ गई थी, तो मैंने और घर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया। और उसके बाद फिर ऑफिस से भी फिर नेक्स्ट डे मिली, फिर पार्टी में हम लोग वहाँ पे भी मिले। मतलब इतना सारी स्वीट इकट्ठी हो गई थी कि फिर इतना घर में भी बना लेते, फिर कितना खाया जाता और इतना खा के फिर वेट बढ़ाओ, इससे अच्छा है फिर मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया। और इधर पतिदेव की मैंने ड्यूटी लगा दी थी। ये ऑफिस से जल्दी आ गए थे उस दिन, तो मैंने कहा कि आपकी आज ड्यूटी है, ये सारे जो है ना गिफ्ट पैक कर दो। तो वो दिखा रहे थे, तो कुछ सेम चीज़ें तो इतनी सारी उसमें क्वांटिटी में नहीं मिल पाई थी, कुछ मिली कुछ नहीं मिली। तो फिर मैंने क्या किया था,
कि आधा आधा करके लिया था, आधा ये आधा वो ऐसे करके। तो कुछ मैंने लिए थे कॉफ़ी वाले कप, मग, कुछ ये कटोरी, और ये इस कटोरी की डिज़ाइन जो है ना वो फुटबॉल की तरह थी, जैसे फुटबॉल की वो होती ना कटिंग, उस टाइप से थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी। और जो वो ग्लास थे वो प्रिंटेड वाले मैंने लिए थे, प्लेन भी थे, फिर मैंने कहा प्रिंटेड वाले, क्योंकि उससे पहले मैंने प्लेन दिए थे, इससे पहले मैंने जग दिए थे सबको, और फिर और उससे जो पहली वाली दिवाली पड़ी थी उसमें हमने सबको प्लेन ग्लास दिए थे। तो ये देखो सारे गिफ्ट्स जो है ना वो पैक कर दिए थे पतिदेव ने सबके, तो ये रखे गए हैं। और बस फिर सारा काम धाम जो भी था वो सब कंप्लीट हो गया। फिर मैं तैयार होने चली गई थी और ये बैठ गए थे पूजा करने की तैयारी करने के लिए। जो भी और शेष बचा था छोटा मोटा तैयारी लगाना था, बाकी के तो मैंने बहुत सारा लगा ही दिया था। तो ये बैठ गए थे जब तक मैं हो रही थी तैयार। तो ये देखो बंधनवार मैंने कितने बढ़िया बनाए हैं आम के पत्ते और फूल फ्लावर से। तो मैंने चंपा के फ्लावर और पता नहीं कितने सारे फ्लावर थे, मैंने सारे ही उसमें लगा दिए थे क्योंकि मेरी गोल्ड की फ्लावर का फिर मैं वेट करती इनके आने का कि आएंगे फिर ले आएंगे तब मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। तो फिर नहीं हो पाता ना, पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि लेट हो जाते। और पूजा का भी मुहूर्त तो जल्दी ही का था, ऐसा ज़्यादा लेट नहीं था, लेकिन हम लोग को उधर जाना होता है ना, तो इस चक्कर में फिर हम लोग को पूजा भी टाइम से ही करनी होती है। और फिर उसके बाद ये पूजा शुरू हो गई है। तो सारे दीपक लगा रहे हैं भगवान जी का, लक्ष्मी मैया का, गणेश जी का स्नान वगैरह करा के बैठा दिया था। फिर उनको पोशाक पहना दी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया इस बीच में। और उसके बाद फिर मैं सारी जो स्वीट्स वगैरह है ना वो एक प्लेट में निकाल लूँगी, और जितने भी स्वीट्स हैं सब को मैं एक साइड निकाल लूँगी। अच्छा धनतेरस पर नमक भी लाते हैं, धनिया लाते हैं, झाड़ू लाते हैं। तो इस बार इस वाले मॉल में जो है ना जो झाड़ू मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली, मतलब जो प्लास्टिक वाली होती है वो है, प्लास्टिक वाली ऑलरेडी है झाड़ू। और लुलु में मिलती है, फिर लुलु हम लोग जा नहीं पाए थे तो इस वजह से फिर झाड़ू मैंने स्किप कर दी। और ये नमक और धनिया ज़रूर लेके आए थे, और ये ब्रास के बर्तन मिल गए थे। हाँ स्पून भी लेके आए थे, सर्विंग स्पून 4, वो मैंने यहाँ पे वो नीचे रखी है इसी में, तो वो नहीं दिखा पाई मैं, किसी दिन दिखा दूँगी। तो 4 स्पून भी लेके आए थे सर्विंग वाली। और बस इधर पूजा की तैयारी चल रही है, पतिदेव लगा रहे हैं, बना रहे हैं कलश वगैरह। और मैं लड्डू गोपाल जी का मैंने श्रृंगार अच्छे से नहीं किया था, सुबह बस नहला के ही बैठा दिया था, तो फिर मैं उनका श्रृंगार भी कर रही हूँ साथ में। और लेकिन उनकी फ़ोटो ठीक से किसी ने भी नहीं ले पाई, बच्चों के भरोसे मैंने छोड़ दिया था। बच्चों ने अपने हिसाब से जो भी रिकॉर्ड किया बनाया, फ़ोटो खींची नहीं खींची वो उस हिसाब से हुआ, तो जैसा बना वैसा हो गया। तो बस ये मैंने ऑनलाइन कपड़ा मंगवाया था, तो वो मैंने कहा मैं इधर बिछा देती हूँ, लक्ष्मी जी को उसी पे विराजमान कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको बिछा दिया। एकदम रेड नहीं था, थोड़ा सा मैरून जो कलर होता है ना वो उसमें टच था। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए, मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। गणपते नमः, बुद्धि विनायक नमो नमः। ओम गणपते नमः, बुद्धि विनायक नमो नमः। ग्रह होते हैं क्या नहीं बना तो ना। ओम गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। 9 ग्रह होते हैं। कपित्र जम्बू फलचार सबसे बड़ा वाला जुपिटर है। उमाशतम शोके विनाशे कारिकं नमामि विघ्नेश्वरं पादकं। ओ नमक है, अब समझ में आया, प्लैनेट्स। पुष्पं समर्पयामि। अब सही कहा। पंजाब के तो
कला को पूजा करनी है गणपति नमः। वहीं ऐसे ही कर दिया और हाँ निकले नीचे काल का मैंने इंस्ट्रक्शन दे रहा था मैं पुष्पा जगदीश हरे क्या लागे मेरा बस पूजा इधर हो गई थी अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती की और सब लोगों ने आरती कर ली थी। पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी। फिर मैं सारे घर में आरती घुमाती हूँ, डेली घुमाती हूँ और सारे घर में जो है ना आरती करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं सारे घर में आरती घुमा दूँगी, सारे रूम में, सभी जगह, बाहर बालकनी में, सब जगह। और अब आई है बारी हवन की। वैसे हवन पहले करते हैं, आरती बाद में करते हैं, लेकिन उस दिन ना दिमाग से ही निकल गया था कि हवन करना है। सब लोग खड़े हो गए तो फिर आरती करने लगे तो स्टार्ट वही हो गया। हवन जो है तो दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, भूल चूक भगवान माफ़ करते हैं और जो है श्रद्धा से करना चाहिए, भगवान वो स्वीकार भी करते हैं। तो बस इस तरीके से फिर हम लोग हवन की तैयारी कर रहे थे। हवन कर लेंगे।
हवन हो गया था बहुत अच्छे से। और फिर अब आई है बारी प्रसाद लगाने की भगवान जी का, तो भगवान जी का प्रसाद लगा देंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई दीपावली की। और आप लोगों ने दीपावली कैसे सेलिब्रेट की ज़रूर शेयर करना। और ब्लॉग जो है ना आने में थोड़ा सा टाइम लग गया है दिवाली का, क्योंकि बेटा हमारा थोड़ा सा बीमार हो गया है, तो उसका थोड़ा सा देखने में करने में वही मैं फिर एडिट नहीं कर पाई वीडियो। तो आज मैंने सोचा चलो डाल देते हैं। तो आज एडिट करने में भी बहुत समय लगता है। अच्छा, हमारी फ़ोन की ना मेमोरी फुल हो गई थी, तो इस वजह से वो दूसरे फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड की गई। इस चक्कर में ना थोड़ा सा एडिटिंग करने में ना टाइम बहुत लगा। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग नए हैं हमारी चैनल पे, तो लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारी चैनल को। और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और अभी आपको ये दीपावली का फर्स्ट पार्ट देखने को मिला है। सेकंड पार्ट आपको सेकंड वीडियो में देखने को मिलेगी। जो हम लोगों ने दीपावली की पूजा अपने पतिदेव के ऑफिस में की है, तो उसका जो है ना ब्लॉग वो नेक्स्ट डे मैं कल डालने की कोशिश तो पूरी करूँगी। अगर नहीं डाल पाई तो परसों ज़रूर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से पूजा संपन्न हुई। अब मैं रख दूँगी दिए सारे घरों में। तो सबसे पहले तुलसी माता के पास रखते हैं, किचन में रखते हैं। तो इस तरीके से सभी जगह हम जो है ना वो दिए रख देंगे। वाशरूम में रखते हैं, बाहर रखते हैं।
उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए सोसाइटी में। तो ये देखो पटाखे फूट रहे हैं हमारी सोसाइटी में। हम सब लोग मिलके इस तरीके से पटाखे हर साल फोड़ते हैं। ऊपर करो ऊपर। भैया ये पीछे से वैसे आगे करो ना। अबे यहाँ पे निशाना लग गया। ऊपर ऊपर बैठे ऊपर कर दो। हाँ ये अबे रूमा बुआ में आग लग जाएगा। करनी है।